वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा ये आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में रहेगा। तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे जितने भी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारा कुछ लगभग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये आपका बेसिक वीडियो आएगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिकोड कर लेंगे। तो आज आपका पहला लेक्चर रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहले इसमें हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कुछ फीचर्स पढ़ लेंगे उनके, साथ ही साथ स्कोप्स पढ़ लेंगे आज इस लेक्चर में। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें इसका तो इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। तो चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या है। असल में इकोनॉमिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये एक सोशल साइंस है जो हर किसी को पता ही है। तो मगर इसका जो फोकस होता है ब्रॉडली, इसका जो फोकस है वो है आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक्स जो साइंस, सोशल साइंस है, इट डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या होता है, इकोनॉमिक्स हमको सिखा रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस कर लेंगे मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये हो गई प्रोडक्शन इसकी। इस तरह करके फिर कंजप्शन होती है। तो इकोनॉमिक्स से ही आपको पता चलेगा कि हमें जितने भी गुड्स हैं तो हाउ वी कैन मैक्सिमाइज और यूटिलिटी, हम अपनी जो यूटिलिटी है इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं विद मिनिमम रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट फंडा है, तो आपके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। तो लिहाजा आपका जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करते हो, इस तरह करके यहाँ पे कंजप्शन में आपका यूटिलिटी मैक्सिमम करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब भी आप प्रोड्यूस कर लोगे तो ऑब्वियसली इसका जो काम होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो आप इन डिफरेंट अमंग डिफरेंट सोसाइटी इंडिविजुअल। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक अगर आप यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी होगी तो डेफिनेटली थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। लाइक वेजेस हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इस तरह करके रेंट। तो ये सारा कुछ ना डिस्ट्रीब्यूशन पे ही आता है। तो लिहाजा ये एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे फोकस करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो एडम स्मिथ आपको पता ही होगा, एक माना जाना इकोनॉमिस्ट है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक डेफिनेशन इसने दी है यहाँ पे वेल्थ वेल्थ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है तो ये एक साइंस ऑफ वेल्थ ही है। तो इसका मानना है ये एक साइंस ऑफ वेल्थ है। तो वेल्थ कैसे जनरेट होती है? थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी आप प्रोड्यूस करते हो तो आप किस पर्पज के लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आप जो वेल्थ जनरेट कर रहे हो तो ये आप किससे जनरेट कर रहे हो? थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। मगर ये गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे सस्टेन कर पाओगे। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स हमें सिखा रही है क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम जो आउटपुट कैसे हम प्रोड्यूस कर लेंगे विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो तब जाके यहाँ पे वेल्थ जनरेट होगी। तो दोस्तों, ये और एक डेफिनेशन है एडम स्मिथ की। तो उसके बाद यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल की एक डेफिनेशन है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल की एक डेफिनेशन है। तो इसका मानना है कि ये मीन्स और मीन्स और एंड्स पे फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मीन्स है वो आपके गुड्स एंड सर्विस है। क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके जो मीन्स है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है कि आपको कुछ खाने के लिए मिले तो ये आपका मीन्स है। तो मीन्स के लिए आपको एंड क्या है? आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। तो जो आपकी नीड्स है, आपकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है। तो इस तरह करके वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो जो आपको याद रखनी होगी, ये है रॉबिन्स। रॉबिन्स की यहाँ पे डेफिनेशन है, ये बोल रहे हैं ये साइंस जो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। डेफिनेटली ये बिहेवियर ऑफ ह्यूमन साइंस है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है दोस्तों? तो ह्यूमन बिहेवियर लाइक आपने अभी यहाँ पे कमोडिटी ए यहाँ पे कंज्यूम की, तो बाद में आपने बी कंज्यूम की, तो ये आपका बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है। तो ये जो बिहेवियरल साइंस, तो इकोनॉमिक्स से बिहेवियर का साइंस भी है। तो इसका मतलब है, इसका मानना है कि ये बिहेवियर साइंस है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। तो विच है अल्टरनेटिव यूज। जितने भी आपके यहाँ पे एंड्स हैं तो एंड्स जितने भी हैं और स्कार्स मीन्स जो आपके हैं, एंड्स आपके क्या है? लाइक आपको यहाँ पे जाना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। तो आपको यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 कनाल ऑफ लैंड है। तो इस 1 कनाल लैंड में आप वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो
इसका मानना है कि ये जो लैंड आपकी स्कार्स है, यानी आपकी लिमिटेड मीन्स है, बट आपको क्या है, एंड क्या है, आपको आपको यहाँ से कुछ राशन मिल जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे या व्हीट अगर मिल जाए या राइस, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें सिखा रही है क्योंकि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। ये जो आपको स्कार्स रिसोर्सेज है, इसमें से आप मैक्सिमम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसका मानना है रॉबिन्स की डेफिनिशन, तो मीन्स एंड एंड्स की डेफिनिशन है। तो यहाँ पे दोस्तों अक्सर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पे स्कोप होता है, तो जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। हर एक अगर कोई यहाँ पे पर्सन ए है, तो उसके पास यहाँ पे 500 रुपीज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके पास, मगर उसकी जो वांट्स है दैट आर अनलिमिटेड। वांट्स इनकी इसके अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि 500 में ये कभी सोचेगा मुझे शूज लेना है, कभी ये सोचेगा अब उसमें कुछ खाना है या कपड़े या और कुछ यहाँ पे उसको मोबाइल का रिचार्ज करना है। तो इसके जो यहाँ पे रिसोर्सेज ये लिमिटेड है, 500 रुपीज इसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, मगर इसकी जो वांट्स और डिजायर्स वो अनलिमिटेड है। लिहाजा इकोनॉमिक्स यहाँ पे सिखा रही है, क्योंकि इस 500 से आप अपनी जो यूटिलिटी या हम कहेंगे सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमम, या आपका अगर आउटपुट का मसला होगा तो आउटपुट कैसे मैक्सिमम कर सकते हो, इसका ये मानना है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है, तो ब्रॉडली हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ में यहाँ पे इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं। एक तो आपका माइक्रो है और दूसरा आपको मैक्रो है। तो अब इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक इकोनॉमी में आपकी यहाँ पे अगर एक इकोनॉमी हम मान सकते हैं, इसमें डिफरेंट बहुत सारे फर्म्स भी होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे, फर्म्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे। तो जब हम किसी भी इंडिविजुअल फर्म का यहाँ पे बिहेवियर या इंडिविजुअल फर्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है, हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स, तो ये कहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, लाइक कंज्यूमर डिमांड, एक सिंगल कंज्यूमर की हम डिमांड कर लेंगे, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई, एक इंडिविजुअल फर्म कितना सप्लाई करेगी एट डिफरेंट प्राइसेस। जब भी आप इंडिविजुअल लेवल, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप अगर लाइक यहाँ पे एक आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो आपका कंज्यूमर डिमांड या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई, या आपका इंडिविजुअल कमोडिटी उसका प्राइस। तो जब भी हम इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर लेंगे, तो दैट मीन्स ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ लेंगे, आगे हम पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई है। तो ये सारा कुछ हम इंडिविजुअल लेवल पे ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप होल वर्ल्ड कंसिडर करोगे, तो डेफिनेटली ये आपका क्या बन जाएगा, मैक्रो मैक्रो। तो अब डिपेंड कर लेगा, अगर आप इसमें इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे स्टडी करोगे, ये एट दैट टाइम आपका माइक्रो बन जाएगा। तो ये डिपेंड कर लेगा, अगर आप इकोनॉमी एज ए होल इंडिया की इकोनॉमी एज ए होल यहाँ पे डिस्कस कर लोगे, तो डेफिनेटली आपका मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बन जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें अगर आप इंडस्ट्री एक इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री एक के बारे में डिस्कस कर लोगे, तो ये आपका माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बन जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे सारा कुछ होल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो आपकी जनरल प्राइस लेवल, तो माइक्रो में क्या करते थे हम, इंडिविजुअल कोमोडिटी की जो प्राइस लेवल होती है उसमें हम वो डिस्कस करते थे, मगर यहाँ पे हम इंडिविजुअल नहीं बल्कि एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो में क्या करते थे हम वहाँ पे इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई यहाँ पे स्टडी करते थे, बट मैक्रो में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरह करके एग्रीगेट डिमांड। तो माइक्रो में हम सिंगल इंडिविजुअल की यहाँ पे सप्लाई पहले स्टडी करते थे, मगर यहाँ पे तो हम इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट डिमांड, इस तरह करके एग्रीगेट मनी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे माइक्रो में क्या पढ़ते थे हम, इंडिविजुअल फर्म की एम्प्लॉयमेंट, GDP, यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आप माइक्रो और मैक्रो में पढ़ते हो। तो हमें पहले यहाँ पे थोड़ा आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो बाद में हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आएगा तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ना है। तो इस तरह करके यहाँ पे दोस्तों ये जो माइक्रो और मैक्रो की यहाँ पे जो टर्म, या हम कहेंगे कि इकोनॉमिक जो डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे रगनार फ्रिंच, ये आपका यहाँ पे इकोनॉमिस्ट था जिसने यहाँ पे 1933 में इकोनॉमिक्स यहाँ पे डिवाइड की थी 2 पार्ट्स में। एक तो आपका माइक्रो बन गया था, दूसरा आपका मैक्रो। तो मैक्रो पहले भी मैंने बताया, ये आपका जब हम इकोनॉमी एज ए होल पढ़ लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे मैक्रो में आएगा। मैक्रो में पहले यहाँ पे क्लासिकल्स थे, तो क्लासिकल्स का यहाँ पे एडम स्मिथ था जिसने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स था। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स थे। तो इनका मानना था, लाइक माल्थस भी यहाँ पे क्लासिकल था, रिकार्डो भी यहाँ पे क्लासिकल था। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्लासिकल्स में ही दूसरे आए थे नियो क्लासिकल।
तो हम ये पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इकोनॉमिक थॉट्स आए थे, तो लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ स्कूल्स आए थे, तो जिसमें पहला था यहाँ पे क्लासिकल स्कूल। तो ये भी हम पढ़ लेंगे, इनकी जो थ्योरी है वो हम सारा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नियो क्लासिकल्स आए थे। तो नियो क्लासिकल्स में आपका अक्सर बेशतर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो लिहाजा आप इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे नियो क्लासिकल्स में आपका मार्शल एसीपीगो आया था। तो आल्दो इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए इनकी अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी पढ़ोगे तो इनकी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी नहीं होगी, इनकी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर बेशतर हम क्लासिकल और नियो क्लासिकल की जो थ्योरी होती है, तो उनकी एक ही थ्योरी होती है, हम जिसको यहाँ पे क्लासिकल की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, उसी को हम नियो क्लासिकल की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे इनका इनका जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें उनके मार्जिनल कुछ कंसेप्ट दिए थे उन्होंने, तो मैथमेटिकल टूल्स दिए थे, तो वो हम पढ़ लेंगे आगे। तो जब यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में दोस्तों, तो उसमें क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासिकल का थॉट डोमिनेंट था पहले, तो उनका मानना था, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल का मानना था यहाँ पे, तो इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी। तो इनका मानना था, क्योंकि यहाँ पे इनका ये मानना था, क्योंकि डिमांड जो हम आगे पढ़ लेंगे, थोड़ा आप अभी इसको थोड़ा याद रख लीजिए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इनका मानना था जो भी प्रोडक्ट बन लेगा तो उसकी डिमांड खुद ब खुद होगी। कैसे होगी तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इनकी ये असम्पशन थी। तो इस तरह करके जो जितना भी हम प्रोड्यूस कर लेंगे वो मार्केट में बिल्कुल वहाँ पे बिकेगा। तो इनका मानना था, इस तरह करके इनका मानना था कि हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी। तो लिहाजा जब डिप्रेशन आया था 1930 में, तो उसमें एक यहाँ पे मसला हुआ था, तो इनका मानना था इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी, मगर 1930 डिप्रेशन में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन, तो लिहाजा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ गई थी। तो फिर यहाँ पे अगर हम क्लासिकल का जो थॉट था, उनका मानना था इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे रेस्टोर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे केनीज आया था 1930 में। इसका जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो वर्क थी या बुक, इसकी इम्पोर्टेंट जो बुक थी, दैट वाज द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इसकी ये बुक पब्लिश हो गई, जॉन मिडनॉट केनीज। तो केनीज की ये बुक थी, तो इसमें इसने जो क्लासिकल थी, तो उसमें इस बुक में उसने क्लासिकल्स को अटैक किया, साथ ही साथ उसने अपना यहाँ पे एक नया सा अप्रोच दिया था, हाउ टू टैकल द डिप्रेशन। आल्दो यहाँ पे जो क्लासिकल्स थे, इनका मानना था कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे नहीं है, नॉन इंटरवेंशनिस्ट। तो इसने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, तो बाद में हम इसको अच्छे से डिकोड कर लेंगे। तो लिहाजा जो यहाँ पे केनीज आया था, तो केनीज का मानना था, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है, अगर आप इकोनॉमी को इस डिप्रेशन से निकालना चाहते हो, डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह करके यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रेवोल्यूशन आया था, तो ये 1930 में ही आ गया, क्योंकि जो केनीज था, इसने बहुत कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी, तो मैक्सिमम इसका इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो शपैरो हैं, तो शपैरो की भी यहाँ पे एक डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, तो डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जो इकोनॉमी जो फंक्शन कर रही है, इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं हम। तो ये इसका मानना है शपैरो का। तो ये यहाँ पे मैंने आपके डायग्राम रखी है आप लोगों के लिए। तो ये 2 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के, तो एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो में हम पढ़ रहे हैं डिमांड और सप्लाई। तो माइक्रो में हम जब हम यहाँ पे माइक्रो पढ़ लेंगे, पहले हम यहाँ पे मैक्रो ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो जब हम माइक्रो पढ़ लेंगे, पहले उसमें हम डिमांड पढ़ लेंगे। तो डिमांड जब हम पढ़ लेंगे, फिर हम यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे हम प्रोडक्शन पढ़ लेंगे, तो फिर यहाँ पे डिमांड सप्लाई को यहाँ पे एक मार्केट में हम मैच कर लेंगे, तो मार्केट्स पढ़ेंगे, फिर वेलफेयर पढ़ लेंगे। इस तरह करके यहाँ पे दोस्तों ये कुछ यहाँ पे माइक्रो में हम पढ़ने वाले हैं, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, इकोनॉमिक वेलफेयर। और मैक्रो में हम पढ़ लेंगे नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ पे मैक्रो में हम पढ़ लेंगे। तो 2 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। तो स्कोपस में अगर हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्कोपस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, तो स्कोपस में हम दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पढ़ते हैं हम, तो क्योंकि यहाँ पे जीडीपी, ये जो स्कोपस है, ये आपका मैक्रो का स्कोप है, मैक्रो, माइक्रो का नहीं बता रहा हूँ, ये मैक्रो का, MACRO, मैक्रो का मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले नेशनल इनकम पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट सारे कंसेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। हालाँकि ये जो नेशनल इनकम का कांसेप्ट है, तो बिल्कुल हलवा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे डेफ़िनिटली अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, तो डेफ़िनिटली ये इतना आसान है, तो आपको एक बार समझ आएगा, तो हमेशा आपको ये रिटेन रहेगा। तो ये हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। साथ ही साथ ये स्कोप्स भी हैं, हम भी पढ़ लेंगे इसमें। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट,
तो इसमें हम पढ़ लेंगे फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट, तो किन चीज़ों से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिटरमाइन होती है, काजेज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में, या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, ये सारा कुछ हम इसमें ही पढ़ते हैं मैक्रो में। तो थ्योरी ऑफ मनी, मनी क्योंकि मनी जो यहाँ पे मनी है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीगेट डिमांड एज अ एम्प्लॉयमेंट, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हम पढ़ लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्राइस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस लेवल इकॉनमी इकॉनमी का जब भी हम कुछ भी या मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जब हम देखते हैं तो उसमें आपका इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा प्राइस लेवल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कुछ यहाँ पे स्कोप्स के बारे में हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये हम पढ़ने वाले भी हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे डायग्राम है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल मार्केट पढ़ते हैं माइक्रो में, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन गुड्स, इंडिविजुअल लेबर डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म के, एग्रीगेट नहीं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हम इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे होल इकोनॉमी का जीडीपी हम, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बता रहे हैं, तो ये होल इकोनॉमी के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन हम जनरल प्राइस लेवल, जिसको एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, तो ये हम इसमें डिस्कस करते हैं मैक्रो में। तो दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो वो हम पहले हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। उसके बाद हम एडवांस थ्योरी, जितनी भी इसमें एडवांस लेवल थ्योरीज है, जीडीपी, एनएनपी, जितने भी आपके कंसेप्ट्स है, तो वो हम वन बाय वन डिकोड कर लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब सो दैट आपको सारे जितने भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।